यह सच है कि मैंने उसे धक्का दिया था, पर क्यों वह यह नहीं कह रही कि असली चौंकाने वाली हेल थी? अचानक कोई उसे पकड़ाकर कहती है, ए एलेक। वह उसे अचानक पकड़ता है, जैसे उसे किसी बला से बचाना हो। उसकी तेज चाल में कुछ छुपा हुआ है। क्या ये माया या बचाव की कोशिश है? क्या ये सच में हो रहा है? उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ तो गहरा गलत था। क्या मुझे सच में थप्पड़ मारा गया? उसके चेहरे पर अब भी चोट की पहचान थी। वो सोच रही थी, यह कैसे हुआ? तुमने मेरी चीज को नुकसान पहुंचाया है, तो बदले में तुम्हें भी कोई निशान मिलना तो जायज है। क्या तुम नहीं मानती, लेडी मिजेलियन? वो किस न्याय की बात कर रहा है? अगर सचमुच ऐसा है तो हेलिना को मुझे मारना चाहिए। अब जब मैं सोचता हूँ, यह वही कहानी की स्थिति है जो मैंने उपन्यास में पढ़ी थी। उस वक्त मैं सोचती थी, वाह, सच में पागलों की भरमार है। लेकिन अब जब मैंने खुद इसका अनुभव किया है, क्या ये इतना कष्टदायक है? उसका गुस्सा अब छलकने लगा है। क्या मुझे भी उस बदमाश को थप्पड़ मारना चाहिए? नहीं। अगर मुझे जेल हो गई तो अपनी दुनिया लौटना और भी मुश्किल हो जाएगा। चलो, हेलेना, तुमने मिजेलियन परिवार से वादा किया था, मुझसे नहीं। उसने एकदम ठंडे सिरे से कहा। क्या? जैसे कोई बात उसके समझ से परे हो। अब माहौल एकदम टनटन हो गया है। मैं शाही परिवार से विवाह करूंगी, आपकी नहीं, आपके उच्चता। चाहे आप चाहें या ना चाहें, शादी जरूर होगी। मुझे भी यही महसूस होता है। हमारी सोच एक जैसी है। मैं नहीं, बल्कि शाही परिवार। तुम्हारे शब्द तो दिलचस्प हैं। क्या तुमने अभी कुछ देर पहले मुझसे प्यार करने और मुझसे सगाई करने की बात नहीं कही थी? या क्या यह आपकी सच्ची भावनाएं हैं? सवाल उसकी आंखों में गहराई लेकर आती है। सारी सच्चाई अब सामने आना बाकी है। एरिस, तुमने वाकई में काफी कुछ कर दिखाया है। हालांकि उपन्यास के दूसरे भाग में हेलेना ने कहा था कि एरिस की भावनाएं प्यार नहीं थीं। लेकिन हेलेना और मैं दोनों एरिस को नहीं जानते। फिर भी अगर एरिस सच में राजकुमार से प्यार करती थी, तो मैं उस भावना का सम्मान करना चाहता हूं। मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। उसका चेहरा ठंडा और गंभीर था, जैसे कोई बड़ा फैसला लेने वाला हो। हर नजर उस पर टिक गई थी, पर वह कुछ कहने से पहले सोच रहा था। यह सगाई मेरी इच्छा से नहीं हुई, बल्कि मेरे पिता और सम्राट की इच्छा से बनी है। अगर तुम अब भी सगाई को रद्द करना चाहते हो, तो मेरे गुस्सा होने की बजाय इसे महाराज के सामने रखो। शायद वही फैसला कर सकें। मगर मुझे लगता है कि सम्राट को पहले ही इस बखेड़ा के बारे में खबर मिल गई होगी। राजकुमार की आंखों में गहरी सोच झलक रही है, जैसे वह आने वाले तूफान का अंदेशा कर रहा हो। उसकी सच्चाई से भरी नजरें एक नई कहानी की शुरुआत का संकेत दे रही हैं। उसकी गरिमा और आत्मविश्वास से वातावरण भी बदल जाता है। फिर मैं जाने देती हूँ। वो पल जब दूरी सोचों से भी ज्यादा गहरे हो जाती है। सूरज की रोशनी में चमकता महल जैसे किसी परी कथा का हिस्सा हो। हर कोना भव्यता से भरा, जहां इतिहास और वर्तमान मिलते हैं। यहां कदम रखते ही लग रहा था कि किसी नई कहानी की शुरुआत हो रही है। वह पोशाक में चमकती गुप्त महिला सीढ़ियों पर धीरे धीरे उतर रही थी। सामने खड़ा शख्स उसकी हर अदा पर नजर गड़ाए था। कुछ खास होने वाला था। वह धीरे से मुस्कुराई, जैसे कोई रहस्य छुपाए हुए हो। उसका आत्मविश्वास अब हर किसी को स्पष्ट दिखने लगा था। कुछ छिपा था, पर अभी खुलासा होने में देर थी। चुप्पी से वह दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर वह कहते हैं, चलो वापस चलते हैं। अरे, सर कजर गाड़ी के अंदर इंतजार कर रहे हैं। क्यों? थकान साफ झलक रही है उसकी आंखों में। कुछ कहने की बजाय बस एक धीमी तस्वीरी उदासी। यह एक धूप भरा दोपहर है, और वह मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी प्रिया। वो अचानक बोला, तुम अब भी यहाँ हो।
उसकी आवाज में हैरानी और थोड़ी चिंता झलक रही थी। उसने कहा, मेरी गाल की परवाह मत करो, इसका सर काजर से कोई लेना देना नहीं है। सामने वाला चुप रहा और बोला, तुम सीधे मुद्दे पर आ रही हो। ड्यूक कजार मार्क्विस मिजेलियन से नाइटिंग समारोह के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। इस बातचीत में गुप्त उद्देश्य छुपा हो सकता है। उन्होंने कहा कि मैं ही अकेला हूं जो मदद कर सकता है, इसलिए एक काम के सिलसिले में मैंने सोचा तुम्हारी गाड़ी का सहारा ले लूं। मैं इस सफर में घोड़े की सवारी से इतना थक चुका हूं कि अब इसे देखना भी नहीं चाहता। अगर सर काजर अनुरोध करें तो राजसी परिवार आपके लिए गाड़ी मुहैया कराएगा, मगर एक राजसी परिवार की गाड़ी में इतनी खूबसूरत युवती नहीं होती। मुझे लगता है जेसन तो वो सैनिक है जो अक्सर छेड़छाड़ करता है। वो काफी मीठी बातों वाला है। क्या तुम अपनी अगली खोज पर नहीं जा रहे हो? मैंने उस ड्रैगन को मार दिया जो प्रकृति की मां थी, तो लगता है कि मैं थोड़ी देर के लिए शहर में छुप रहा हूं। हालांकि यह वैसी चीज थी जिसकी उसे चाहत थी। बहुत सारे ड्रैगन मुझसे नफरत करते हैं इसके लिए। वैसी चीज। उपन्यास में कहा गया था कि उसका लौटने का केवल एक कारण था, हेलेना से मिलना चाहता था। ऐसा लगता है कि उसके पास और भी कारण थे। वह अब कुछ समझ पा रहा था। जैसे ही जेसन का जन्म हुआ, उसे एक उच्च पुरोहित से संदेश मिला कि वह ड्रैगन स्लेयर बनेगा। भविष्यवाणी की यह शक्ति उसके भाग्य को बदलने वाली थी। हाथ कांप रहे हैं, पर लड़ाई जारी रखनी ही होगी। तलवार पकड़ना अब कोई आसान काम नहीं रहा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वह टिक पाएगा। लड़ाई अचानक इतनी तेज हो गई कि एक योद्धा जमीन पर गिर पड़ा। तलवार की तेज चपेट में आकर उसकी हालत नाजुक हो गई। तेज आवाज के साथ तलवार आपस में टकराई। लड़ाई की तीव्रता बढ़ती जा रही थी। जब तलवार गिरती है, वो बेकसूर धरती से चिपक जाता है। ताकत की आखिरी कड़ी में भी लड़ने की उम्मीद लिए सामने खड़ा शख्स बस खामोशी से उसे घूर रहा है। उसने दर्द सहते हुए खुद को संभाला, पर हार मानने का सवाल ही नहीं था। मैं अभी भी यहां हूं, उसने गुस्से से कहा। अब लड़ाई तो शुरू हुई थी। देखो, तुम्हारे पसंदीदा सफेद गौरैया ने यहां अपना घोंसला बना लिया है। उसकी मुस्कान में वही मासूमियत झलक रही थी जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दे। जीवन के छोटे छोटे सुख भी कभी कभी सबसे बड़ी खुशियां लेकर आते हैं। हेलेना, जिसने जैसन को कभी एक औजार की तरह नहीं देखा, उसे ड्रैगन मारने के लिए तैयार किया गया था। लेकिन उसने उसे उसके असली रूप में देखा और इसी ने उसे उसके प्यार में मजबूर कर दिया। लेकिन शायद जेसन ड्रैगन स्लेयर के रूप में पैदा होने का कोई अलग मतलब हो सकता है। सर काजर, आपकी मौजूदगी यहाँ किस लिए है? फिर तो आने में थोड़ा वक्त बचा है। क्यों न तुम अपनी कहानी और बताओ। बातचीत में खो जाने का मौका मजेदार होगा। मुझे आश्चर्य हो रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि लेडी मिजेलियन मेरी कहानी सुनना चाहेंगी। मैं सोच रहा था कि तुम मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं रखोगे। मैं नहीं रखता। बस मुझे सवाल पूछना पसंद नहीं। कम से कम जब तुम कहानी सुनाते हो तो मुझसे कुछ मत पूछना। तुम कितने बेरहम हो। ठीक है, जो चाहो कहो। हादसों के बावजूद एक महिला की फरमाइश नहीं ठुकराई जा सकती। कहाँ से शुरू करूं? दिल की बात इतनी भारी हो कि शब्दों में बंधना मुश्किल हो। एक नाजुक छुअन में छुपे अनकहे एहसास। मेरे जन्म का भविष्यवाणी इतना प्रसिद्ध था कि यह साम्राज्य के बाहर भी फैल गया। मुझे लगता है कि मैं वह हिस्सा छोड़ दूं तो ठीक रहेगा। वह कहता है, मैंने कड़ी मेहनत की ताकि ड्रैगन को मार सकूं। उसकी आंखों में एक ठोस उम्मीद दिखती है। अब वह अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह तैयार है। लड़ाई के निशान अभी तक ताजा थे। तलवार में खून जमा हुआ था। क्षेत्र में सन्नाटा छाया था। केवल ठंडा चांदनी और एक घातक सर्प की लाश बाकी थी। वक्त ने यहां रुककर सबूत छोड़ दिए थे। तो मैंने सोचा कि शायद ये मेरा अंत नहीं है। शायद ये बड़ी बात किसी उम्मीद की रोशनी लेकर आई हो। आंखों में समंदर सा गहरा इंतजार है। नए सफर की शुरुआत हो चुकी है।
ढलती धूप में तलवार के साथ वो पलाशा महल की ओर बढ़ता है। कुछ बड़ा होने वाला है। मैं कभी नहीं सोच सकता था कि ड्रैगन, जो कोई भी ओरेकल से खतरा महसूस करता, वे मेरे पास आकर हमला कर देते थे। मैं अपनी परिवार के बारे में बात कर रहा हूं। रात की सन्नाटा और बड़े महल की छाया में एक पेचीदा कहानी छिपी है। इसलिए मैं आसपास भटकता रहा, अनजानी राहों पर, अपनी मंजिल की तलाश में, ताकि मैं और भी मजबूत बन सकूं। बारिश में भी रुकना जरूरी नहीं था। लेकिन अब जब मैं सोचता हूं, तो मुझे लगता है कि एक और वजह भी हो सकती है। आग की लपटें धीरे धीरे आसमान की ओर बढ़ रही थीं। शांत रात में चिंगारियों की छिटपुट आवाज सुनाई दे रही थी। यह आग कुछ कहने को तैयार थी। मुझे लगा शायद मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं बस मर जाऊं। ये सोचकर मेरा दिल भारी हो गया था। जैसन, उसका नाम फुसफुसाते हुए किसी पुराने जख्म को याद कर रहा था। कुछ कहना बाकी था, पर शब्द ठहर गए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उस वादा के साथ एक मिठास घुली उम्मीद जगी। आखिरकार वो एहसास और मैं दोनों बच निकले। हम पूरी तरह से ठीक वापस लौट आए। सन्नाटा छाया हुआ है, लेकिन कोई बड़ा मुठभेड़ तो नहीं। उसके हाथों में जामुन है और वो सोच में डूबा है। लगता है कहीं कुछ गहरे सवाल हैं जो उसे तंग कर रहे हैं। अब इसे बांट लो। धन्यवाद। वे एक दूसरे के साथ खुशी खुशी फल बांटते हैं। यह एक अनमोल अनुभव था। दोस्ती और मस्ती की वो रातें, जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। उत्सव के इस पल में हर एक घूंट में खुशियां झलक रही थीं। पर सबसे खास इंसान जिससे मैं मिला, वह था, सभी लोग हटो, यह राजकुमारी की गाड़ी है। उसने अचानक मुड़कर देखा। उसकी आंखों में एक अनकहा राज छिपा था। वह शांत था, पर उसके चेहरे पर एक गहरी सोच की लकीरें थी। अब कहानी की दिशा बदलने वाली थी। यह निश्चित ही नहीं हो सकता कि वह पड़ोसी देश की राजकुमारी हो। उसकी रहस्यमय चुप्पी और सावली छवि कुछ और ही कह रही थी। सबसे अहम जान पहचान राजकुमारी नहीं थी। ये तो चौंकाने वाला है, वह अंदर ही अंदर सोच रही थी। ये छेड़छाड़ करने वाला किसे बेवकूफ बनाना चाहता है। ऐसा लगता है कि मेरे और राजकुमारी के बारे में अफवाहें राजधानी तक फैल गई हैं। तुमने तो साफ कह दिया कि तुमने काफी शोर मचाया है, सर काजर। ठीक है, चलो उस बात को अब छोड़ देते हैं। वक्त आगे बढ़ने का है। जब मैं घूमा करता था, तब मेरी सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात हुई थी। एक ड्रैगन। वो कुछ ऐसा सोच रही है जो सबको चौंका देगा। हे वीर, तुम्हारी परीक्षा यहाँ शुरू होती है। एक दैवीय ड्रैगन के सामने क्या तुम अपनी ताकत और हिम्मत साबित कर पाओगे? ये कौन है जो इस अनंत आकाश के सामने खड़ा है? उसकी नजरें कुछ खोजती हुई लगती हैं, जैसे कोई जवाब मिलने वाला हो। क्या वो अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ा रहा है? हाथ ने तलवार को मजबूती से थामा, जैसे कोई आखिरी बार लड़ाई के लिए तैयार हो रहा हो। हर सांस में अब एक नई उम्मीद जाग उठी है। यह योद्धा अपनी तलवार थामे अंधकार में खड़ा है। उसके पीछे एक रहस्यमय लाल शक्ति फैल रही है। अब कुछ बड़ा और खतरनाक होने वाला है। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे लगा था ये सच में आखिरी था। क्योंकि ड्रैगन से जीत भी जाऊं तो सामान्य तरीके से लौटना नामुमकिन था। योद्धा, तुम आखिरकार आ ही गए। ये वो पल है जिसका मैंने इंतजार किया था। हालांकि मेरे लिए यह केवल एक पल था, पर जो समय मैंने तुम्हारा इंतजार करते हुए बिताया, वह बहुत लंबा था। क्या तुम्हें पता था कि मैं आने वाला था? सवालों से भरी ये रात कुछ छिपाए नहीं रखती। मेरी जिंदगी का बलिदान बनकर मैं खुद को उसकी भेंट चढ़ा रहा था, एक शुद्ध बकरे की तरह, जिसका समर्पण अनिवार्य था। मेरी मौत के लिए जो कर्म मैंने किए, वे कारण और परिणाम के नियम के खिलाफ थे। प्रकृति की रोशनी और उसके सबसे बड़े उपहार के रूप में मैंने कड़ी मेहनत करके सफलता पाई। बेशक मैंने भारी कीमत चुकाई है।
यह सफर इतना आसान नहीं था। एक योद्धा तलवार थामे चमकते प्रकाश के सामने खड़ा है। एक भव्य दिव्य आकृति उसकी ओर बढ़ रही है। अब संघर्ष का समय आ गया है। उस विशाल आकार ने जल्दी ही अपना अस्तित्व खो दिया और वह हैरानी में रह गया। मेरे लिए सिर्फ उसका दिल ही बचा है जिसे मैं छुरा मार सकूं। रात की चुप्पी में तलवार चमक रही है और आखिरी कदम नजदीक है। तुम्हारे शब्द एक हार की गहरी चोट की तरह हैं, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं हूं। उसने अपना तलवार कसकर पकड़ लिया, तैयार एक नई लड़ाई के लिए। अब रुकने का समय नहीं था। ये जायज लड़ाई थी। सितारों की चादर तले तलवार की चमक एक नए संघर्ष की शुरुआत का इशारा करती है। यहाँ हर एक कदम ने बदले की आग जलाई है। उसने अपनी पूरी ताकत से प्रहार किया। बिजली की ऊर्जा चारों ओर फैल गई। सब कुछ चकनाचूर हो रहा था, जैसे समय खुद रुक गया हो। यह लड़ाई अब एक नई राह पर कदम रख चुकी है। अंत में ड्रैगन के दिल में छुरा घोंपने के बाद अक्षांश हिल उठा। उसने हर जोर लगाया, पर फिर भी जमीन फट गई। अब सामने सिर्फ एक टूटे हुए मंजर और तीखा तलवार पड़ा है। वो बिना किसी झिझक के सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में एक गुप्त बात छुपी हुई थी। उसकी बात ने इस पूरे माहौल को एक नया मोड़ दिया। अब इंतजार था सिर्फ उसके अगले कदम का। फिर भी कोई ऐसा शख्स जिसने पादरी को ड्रैगन मारने के लिए उकसाया, काफी दिलचस्प है। कारण और प्रभाव का सिद्धांत इसे अनुमति नहीं देता। का मतलब क्या होता है? किसी वजह से ऐसा लग रहा है कि ये एक सुराग बन सकता है। क्या तुम्हें पता है पुजारी कौन है? और ये कारण और नतीजे के सिद्धांत से मना करने का मतलब क्या है? उस नियम के बारे में मुझे भी कुछ पता नहीं है। कभी कभी हर किसी के पास जवाब नहीं होते। यह सिर्फ वह जवाब है जो ड्रैगन ने मुझे दिया। यह कोई व्याख्या नहीं थी ताकि मैं अपनी तकदीर को समझ सकूं। खैर, अगर ये समझाता भी, तो क्या एक साधारण इंसान इसे समझ पाता? ये सवाल अभी बाकी है। क्या ये फिर से कोई ऐसी बात है जो समझना नामुमकिन है? लेकिन अगर मैं ज्यादा पूछता रहा तो शक पैदा हो जाएगा। मैं समझ गई। बाकी बातें मुझे खुद ही पता लगानी होंगी। मुझे लगता है कि हम दोनों अब करीब आ गए हैं। एक नई शुरुआत की उम्मीद की हवा बह रही है। क्या? उसने आश्चर्य से पूछा, जैसे कोई बात अचानक समझ नहीं आई हो। हवा धीमी थी, लेकिन उसके शब्द तेज थे। तो क्या ये ठीक रहेगा यदि हम अब से ज्यादा सहज होकर बात करना शुरू करें? लेडी मिजेलियन, आपका नाम सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो क्या ठीक रहेगा अगर हम अब से कम औपचारिक होकर बात करें? लेडी मिजेलियन, यहाँ आपका इंतजार किया जा रहा था। देखते हैं आगे क्या होता है। वो चुपचाप खड़ी थी। उसकी हरी आंखों में सवाल थे, लेकिन जुबान पर खामोशी थी। कुछ कहने की बजाय उसने बस एक गहरी सांस ली। चूंकि उसे हेलेना पसंद है, क्या वह अब उनकी जैसी बातें करने लगा है? सच में, प्यार इंसान को बदल देता है। हम एक दूसरे के इतने करीब नहीं हैं। न ही हमारे बीच ऐसा रिश्ता है जहां हम एक दूसरे के प्रति कम सम्मानजनक हों। जवाब साफ था, दूरी बनी रहेगी। वह ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी उसे डांटा गया हो। बिल्कुल एक छोटा कुत्ता जैसा जो शर्मिंदा हो गया हो। उसका चेहरा निराशा से भरा था। क्या मेरा दिल इस कुत्ते को असली न मानने की वजह से इतना उदासीन है? ये सवाल उसे अंदर तक हिला देता है। यहाँ एक शाही महल की खूबसूरत शाम नजर आ रही है, जहाँ हर ओर फूलों की खुशबू फैल रही है। सूरज की आखिरी किरणें महल की दीवारों पर छाप छोड़ती हैं, जैसे कोई कहानी शुरू होने वाली हो। घोड़े गाड़ी धीरे धीरे अंदर जाती है, कुछ अनजानी घटनाओं का आह्वान करते हुए। हाथ धीरे से बढ़ता है, जैसे कोई आसरा देने को तैयार हो। इंतजार अब खत्म। क्या होगा आगे? वो मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों अपनी भटकती आंखें मेरी तरफ? लड़की खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी दिलचस्पी छुप नहीं पा रही।
इस बात का असर दोनों पर साफ नजर आता है। कितना अप्रिय अनुभव है ये। हाथों की मुलायम छुअन में छिपा कुछ असहजपन। लेडी मिजेलियन, आपके लिए एक जरूरी बात है। क्या हुआ? उन बच्चों से ज्यादा नाराज मत हो। वे पूरे जीवन महल के अंदर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने ही उम्र के बाकी लोगों से शायद ही कभी मुलाकात की है, इसलिए वे थोड़े अजीब हैं। पर मैं जानती हूं, अब वे इतनी गलती करने से माफी पाने की उम्र को पार कर चुके हैं। चमकदार एक थप्पड़ ने माहौल को तुरंत बदल दिया। अब कहानी में टेंशन टॉप पर है। ध्यान रखो, पिता शायद अध्ययन कक्ष में हों, इसलिए मैं अब विदा लेता हूं। समय निकल चुका है और कुछ बातें अभी बाकी हैं। तो मैं उम्मीद करती हूं कि तुम्हारा काम अच्छे से पूरा हो जाए। अभी कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस वक्त पर काम पूरा करना। सूरज की नरम रोशनी में उसकी मुस्कान कुछ कह रही थी। आज का दिन कुछ खास होने वाला था। हाँ, लेडी मिजेलियन। मैम साहब, आपके गाल। ये कैसे हुआ? उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। अचानक हुई इस बदलाव ने सबको चौंका दिया। ठीक है एम्मा, ज्यादा प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। तुम कैसे कह सकती हो कि यह ठीक है? उसने कागज को कसकर अपनी हथेलियों में दबा लिया, जैसे किसी बड़ी बात के लिए तैयार होता हो। हवा में उसकी सोच की हलचल दिखाई दे रही थी। उसने कहा कि ठीक है, लेकिन अगर मार्क्विस ने इसे डिनर में देखा तो बुरा होगा। पहले इसे और सूझने से रोकने की कोशिश करते हैं। डिनर? हाँ, बहुत समय हो गया जब तुमने आखिरी बार मार्क्विस के साथ खाना खाया था, है ना? मुझे अभी भी मार्क्विस मिजेलियन के साथ सहज महसूस नहीं होता। ये बात मुझे काफी परेशान कर रही है। दोनों एक सुस्त और सहज मौन में एक बड़े टेबल पर बैठे हैं। आग की गर्म चमक उनके चुप्पी को कुछ कह रही है, पर वो शब्द अभी बन नहीं पाए। वह अचानक कुछ सुनाई देने पर चौंक जाती है। उसकी हरी आंखों में झलकती है एक अनकही चिंता। कहीं कुछ तो गड़बड़ है। उसने धीरे से काटा लिया, मानो उस स्वाद में कोई कहानी छिपी हो। एक पल को सब कुछ ठहर सा गया। बस वो चॉकलेट और उस पल की खामोशी बाकी थी। एरिस, एक रहस्यमयी आवाज ने कमरे की शांति को तोड़ दिया। वक्त जैसे ठहर गया हो। क्या तुम सच में शूरवीर नियुक्त न करने का सोच रहे हो? यह फैसला हर किसी के लिए हैरानी की बात होगी। मुझे लगता है कि परिवार के शूरवीरों की संख्या पहले से ही काफी है। अगर कोई खास वजह नहीं है तो तुम नाइटिंग समारोह में जाओ। हर साल छोटी छोटी परिवारें और आम लोग अपनी स्थिति बढ़ाने के लिए नाइट्स बनते हैं, लेकिन कई बार उनकी असली पहचान उन्हें नीचे गिरा देती है और उन्हें चुना नहीं जाता। उन्होंने बताया कि ताकतवर परिवारों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए शूरवीरों का चयन केवल उन्हीं परिवारों में से किया जाता है। यह सब राजनीतिक गठजोड़ जैसा है। वो कहता है कि उच्च जन वाले योद्धा सिर्फ अपने फायदे को ही प्राथमिकता देते हैं, इसलिए आप उन्हें गोपनीय काम नहीं सौंप सकते, क्योंकि वे बाहर की बातें फैलाते हैं। हालांकि कई बार मास्टर नाइट की सेवा करता है जब पद व्यवस्था धुंधली हो, लेकिन नाइट का असली उद्देश्य वह नहीं होता। एक को उस जगह भेजो जहां तुम कभी नहीं जाओगे, वह धीरे से कहता है, एक साजिश की शुरुआत की तरह। उसकी आंखें ठंडी और मजबूत इरादों से भर गई हैं। उसे अशोभनीय काम करने का आदेश दो, कोई ऐसा जो ये राज दूसरों से न बताए। ऐसा कोई ढूंढो जो तुम्हारी चालाकियों का भंडाफोड़ होने पर तुम्हारे बदले मरने को तैयार हो। रणनीति में दोस्ती कितनी खतरनाक हो सकती है, यह समझना जरूरी है। एक योद्धा का फर्ज होता है, यही तो उसकी जिम्मेदारी है। उस उद्देश्य के लिए वह हमेशा तैयार रहता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो एरिस शैतानी चालों में माहिर है, उसे ऐसे ही एक योद्धा की जरूरत हो। एक रहस्यमयी बातचीत चुपचाप शुरू हो रही है। ऐसा लगता है जैसे वह मुझसे बात कर रहा हो। मैं उसकी हर एक बात को महसूस कर सकती हूँ। क्या यह सपने की कोई दुनिया है? यह ना एरिस के लिए है।
बल्कि मेरे लिए है। आखिरकार ये जज्बात मेरे ही हैं। चाहे मैं कैसी भी दिखूं, मैं असली एरिस नहीं हूं। ये सच समेटे हुए मेरी पहचान छिपी है। छोटे छोटे आदतों से ही सब कुछ शुरू होता है। धीरे धीरे वे पल एक बड़े बदलाव की तरफ ले जाते हैं। चाय के कप के साथ एक नई शुरुआत है यहाँ। पसंद हमेशा एक रहस्यमय सिलहूट की तरह दिखा करते हैं, जैसे कोई कहानी छुपी हो जो अभी खुलनी बाकी हो। स्वाद के लिए अब सब कुछ बदल गया है। नई दुनिया के अनुभव ने हर चीज को नया रूप दे दिया है। सुनो, तुम्हें खुद ही फैसला करना होगा। यह कदम तुम्हारे भविष्य का रास्ता तय करेगा। अब समय आ गया है। अपने दिल की सुनो। मुझे माफी मांगनी चाहिए, जैसे कि मैं तुम्हारी बेटी के शरीर में रहने के लिए माफी चाहता हूं। वो सवाल जो मन में उठ रहा है, क्या वह मुझसे असली एरिस के स्थान के बारे में पूछताछ करेगा? क्या मुझे जादूगरनी कहा जाएगा और पूछताछ का सामना करना पड़ेगा? जब हाइब्रिस ने मुझे खोजा था, तब से ज्यादा डर लग रहा है। यह डर कहीं गहरा है, क्योंकि मुझे इन लोगों के प्रति अपराध बोध महसूस होता है। वह इस भावना के साथ गहरी सोच में डूबी हुई है। उसके प्यारे परिवार को चुराने का अपराध बोध उसके दिल में भारी बैठा है। उसका मन भारी और उसकी आंखें टूटती उम्मीद से भरी हैं। वह कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, पर शब्द उसके लबों तक ही सीमित रह गए। उसकी आंखों में अनकही बातें छुपी थीं। किसी ने धीरे से उसके कंधे को छुआ, बिना बोले ही सब कुछ कह दिया। वह अचानक उठी, जैसे किसी ने उसे आवाज दी हो। उसकी हरी आंखों में हल्की जिज्ञासा चमकने लगी। यह पल कुछ बड़ा होने वाला था। उसकी मौजूदगी से माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। दोनों के बीच कुछ अनकहा सा टूटता नजर आ रहा था। दरवाजा धीरे धीरे खुला और वह सामने आई। उसकी हरी आंखें सीधी और गहरी थीं। आवाज में एक अनजाना एहसास था, जैसे कोई बात छुपी हो। कमरे में सांझ की चुप्पी छाई हुई है और लड़की अकेले ही खाने की मेज पर बैठी है। बाहर की ठंडी हवा का एहसास, लेकिन उसके दिल में कुछ पुरानी यादें जगा रही हैं। वह धीरे से कहती है, मुझे मेरे पापा की बहुत याद आती है। उसका दिल उन पलों की याद में डूब जाता है। क्या मैं मर गया हूं? क्या मैं अभी भी जिंदा हूं? सवाल मेरे दिल और दिमाग में उठ रहे हैं। अगर मैं खो जाऊं, क्या मेरे माता पिता मेरी तलाश कर रहे होंगे? ये सवाल मेरे दिमाग में गूंजता रहता है। मुझे डर लग रहा है। ये अकेलापन और अनजाना सब कुछ मुझे घेर रहा है। उसने चुपचाप यह सब देखा, जबकि वह लड़की उदासी में डूबी हुई अपने गम को संभालने की कोशिश कर रही थी, जैसे कोई अधूरा अफसाना दिल में दबा हो। मुझे डर लग रहा है, उसने धीरे से कहा, पर्दा सरकाते हुए। उसकी आंखों में एक अनजाना डर साफ झलक रहा था। क्या वह सच में खतरे का एहसास कर रही थी? वह एक महिला नौकरानी थी जो मिजेलियन परिवार में तब से काम कर रही थी जब से लेडी का जन्म हुआ था। मुझे अभी भी याद है वो दिन जब मैंने पहली बार अपनी मैडम को देखा था। यह पल मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गया। छोटा नन्हा बच्चा गहरी नींद में है। उसके नन्हे हाथ मुड़े हुए हैं। इस मासूमियत भरे पल में सब कुछ शांत और संजोया हुआ लगता है। वह सच में एक दूत जैसी लगती है। ऐसा लगता है जैसे उसे खुदा ने भेजा हो। यह स्वाभाविक है कि सभी को बच्चे प्यारे लगते हैं। ये नन्हे चेहरे अपनी मासूमियत से सबको मंत्रमुग्ध कर देते हैं। छोटा नन्हा चेहरा खुशियों से खिल उठा है। उसकी मासूम मुस्कान हर दिल को छू रही है। यही वो पल है जब दुनिया बेफिक्र हो जाती है। और इसी तरह एम्मा, एक नई शुरुआत ने जन्म लिया। उसने अपनी सबसे कीमती महिला से प्यार किया। कृपया बड़ी होकर दुनिया की सबसे खुशहाल इंसान बन जाना, मेरी महिला। उसने अचानक कहीं दूर से आवाज सुनी और ध्यान से देखने लगी। उसने हल्के में कहा,
जैसे कोई अनजान चीज उसकी जिज्ञासा जगाने आई हो। सभी कहते थे कि हेलिना, जो शाही महल में काम करती है, सबसे खूबसूरत है। लेकिन मुझे यकीन था कि सिर्फ वे लोग जो मेरी लेडी को नहीं जानते ऐसा कहेंगे। वो लाल पोशाक में, जैसे किसी राजकुमारी की तरह, खामोशी से बैठी थी। पीछे की तस्वीरें बीती लड़ाइयों की कहानियां कहती थीं। कमरे में फूलों की खुशबू और धूप की छनती किरणें धीरे धीरे समय को थमाए बैठी थीं। काले बाल जैसे गहरे रात के आकाश और त्वचा जो सफेद बर्फ जैसी चमकती है। वह खूबसूरती ऐसी लग रही है कि देखने वाले खो जाएं। अगर कोई उसकी नादान हरी आंखों में घूरता रहे तो वे उस गर्मी के दिन के जंगल जैसी होंगी। और उसके गुलाबी होंठ, उसकी हरी आंखों में एक गुप्त कहानी छिपी थी। लाल पोशाक और आभूषणों के बीच उसकी शांति में एक आग सी जल रही थी। इसे देखकर कोई भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। वो इतनी स्वर्गीय कैसे हो सकती है? उसका वो मासूम मुस्कान दिल को छू लेता है। माहौल में मिठास घुल सी गई है। वो एक शक्तिशाली परिवार की एकमात्र बेटी थी जो साम्राज्य की अगुवाई करता था। इसलिए अच्छा चाय का स्वाद तो हमेशा सबसे बेहतर होता है। मिठाइयों के साथ उसका तालमेल भी कमाल का है। राजकुमार आज के भोज में भी शिरकत कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, मेरी युवती। किसी की एड़ी की आहट ने माहौल को बदल दिया। कोई चुपके से आ रहा है और हर कदम में एक कहानी छुपी है। वह खुद को ताज की राजकुमारी समझती है, पर असल में तो वह बस मंगेतर है जो अभी तक शाही परिवार में विवाह नहीं कर पाई है। क्यों किसी को इतनी बड़ी घमंड हो गई है? वह वाकई में सबसे ज्यादा घमंडी है। उसकी बातों में एक रहस्यमय हंसी भी छुपी है। वो उस अजीब एहसास से घिरा हुआ था जैसे किसी अनछुई सच्चाई का सामना कर रहा हो। उसके चेहरे पर एक बचकाना आश्चर्य छाया था और होठों पर अनकही बातें टिकी थीं। सामने से आई रोशनी में उसके सवाल और भी गहरे हो गए थे। थोड़ा यहाँ रुको, एम्मा, मेरी मालकिन, एक अनजान सच सामने आने वाला है। जैसे ही मैंने उनकी बात बोली, वह इतनी मामूली थी कि मैं सोचने लगा कि ऐसा किस नीच व्यक्ति के जुबान से निकला होगा। लेकिन ये बच्चे मशहूर परिवारों के थे। लेडी मिजेलियन, पवित्र महल के अंदर आराम से गपशप करोगी, ये कितनी हिम्मत की बात है। कितना बेहिचक हो तुम। राज सिंहासन की होने वाली दुल्हन की बदनामी करना सम्राट परिवार की अवगुणारोपण करने जैसा ही है। अगर सम्राट को पता चल गया तो मैं जानना चाहती हूं कि क्या होगा। मुझे क्षमा करें, लेडी मिजेलियन, कृपया हमें माफ कर दो। उसकी नजरों में कोई नरमी नहीं थी, कोई प्रशंसा नहीं। मेरी लेडी को उनसे कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। उसकी हरी आंखें चमक रही थीं, जैसे किसी अनसुलझे राज का पर्दाफाश करने को तैयार हों। हर नजर में एक कहानी छुपी थी जो अभी खुलना बाकी थी। सड़क पर पहिए धीरे धीरे घूमते हैं। कोई आ रहा है। आवाज से मन में हलचल सी होती है। बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर कुछ तो गलत था। सब कुछ बस दिखावे जैसा था। काश वह हमेशा खुश रहती होती। यही सोच में वह खोया हुआ था। वो चुपचाप आसमान की ओर देख रही थी, मानो कोई जवाब तलाश रही हो। हर चमकती रोशनी में एक कहानी छुपी थी और उसकी आंखें उन्हें पढ़ रही थीं। उसके लंबे काले बालों को धीरे धीरे सुलझाया जा रहा था। हर एक स्ट्रैंड में एक तरह की शांति महसूस हो रही थी। शांत शाम में यह पल कुछ खास लग रहा था। मैं खुद बताती मार्क्विस को। आज सुबह जिस काउंट का बेटा आया था, मैंने उन्हें फिर से चुप करवा सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे कट्टर होना होगा ताकि तुम्हारा कोई अपमान न हो। फिर भी हम तुमसे अलग हैं और निम्न कुल के हैं। मेरी महिला, कितना भोला है। लोग मुझ पर दोष डालना पसंद करते हैं और आपके जैसे सेवकों को इसके लिए सताते हैं। पर मैं जानती हूं कि असल में क्या सच है। मैं यह सब देखकर सहन नहीं कर सकती।
आप सबको सर उठाकर चलना चाहिए। थकान इतनी कि वो सीधे बिस्तर पर गिर पड़ी। नौकरानी ने तुरंत कहा, मैं जल्दी नहा लेने का पानी तैयार करती हूँ। आराम ही अब उसकी एकमात्र चाह थी। सारी साम्राज्य में अफवाहें फैल गई थीं कि राजकुमार मेरी लेडी से नफरत करता है, लेकिन वह कभी भी उनके किसी भी बात पर प्रतिक्रिया नहीं देती थी। मैंने अपनी मालकिन को आराम नहीं दिया, क्योंकि यह उसकी अभिमान को ठेस पहुंचाने जैसा होता। शांत पल की तलाश में वह सोफे पर लेटी हुई पूरी तरह से थकी हुई दिखती है, लेकिन उसके चेहरे पर अनकहा दर्द साफ झलकता है। उसकी हरी आंखें गहरी उदासी में डूबी थीं। वो चुपचाप अपने तकिए से जुड़ी थी, शायद दर्द छुपा रही थी। ऐसा लगता था जैसे कोई उम्मीद अब बाकी नहीं रही। माँ, क्या तुम सर्दियों के कंबल तैयार करने का काम पूरा कर चुकी हो? बस इस कंबल को सुलझाने के बाद मैं खत्म कर लूंगी। वो बंडल पकड़े हुए घूरती नजरों से कुछ सोच रही थी, जैसे कोई सवाल उसके दिमाग में गूंज रहा हो। अचानक उसकी नजरें बड़ी हो गई और वह चौंक कर बोला। एक दूर की नदी के किनारे वह लड़की अपनी लाल पोशाक में बैठी हुई थी। वह शांति में डूबी थी, पर पीछे से कोई उसे देख रहा था। क्या वह उसे देख पाएगा? उसने इस सब के दौरान एक भी बार आंसू नहीं बहाए। जब लोग उसकी ओर उंगली उठाते और उसे दुष्ट कहते, तब भी उसने कभी नहीं रोया। मेरी लेडी, क्या आप ठीक तो हैं? किसी ने अचानक आघात किया और धक्का लगने की आवाज कड़क उठी। कुछ बड़ा होने वाला है और सब कुछ बदलने वाला है। मेरी लेडी, क्या आप ठीक तो हैं? जब सब कुछ ठीक नहीं लग रहा हो, तब भी कोई उम्मीद बाकी रहती है। मेरी लेडी, क्या प्यार सचमुच इतना महत्वपूर्ण है? उसकी आवाज में एक गहरा सवाल था, जो दिल की गहराइयों से उठ रहा था। उसने अचानक रुकर कुछ सुनने की कोशिश की। क्या कहीं से आवाज आ रही थी? वो जगह ऐसी नहीं होती जहां कोई सिर्फ प्यार से पहुंच सके। यहाँ कुछ और गहराई है, जिसे समझना जरूरी है। सब कुछ जितना सरल दिखता है, उतना नहीं होता। महारानी वह होती है जो सम्राट का साथ देती है। यही मैंने सीखा था, और मैंने बहुत मेहनत की है। फिर भी, क्या मैं गलत थी? अगर वो मुझसे प्यार नहीं करता तो भी कोई बात नहीं, कम से कम मुझे तो पहचान तो दे। वो बच्ची जो सिर्फ हंसना जानती थी, फिर भी सभी उसे प्यार करते थे। उसकी मासूमियत में सब खो गए थे। काश मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर पाती, पर ये तो बस एक सपना रह गया। क्या तुम सच में मेरा साथ दोगी? उसने धीरे से पूछा। उसकी उम्मीदों भरी आंखों में अब भी एक चमक बाकी थी। मेरी इच्छा। उस समय एरिस, हाँ, काश मेरी इच्छा पूरी हो जाए। अभी बस यही ख्वाहिश है। मेरी लेडी ने जब गहराई से सोचती थीं, तो अपने चौथे अंगुली की थपकी देना बंद कर दिया। सोच में डूबी उनकी मौन छवि ने माहौल को और भी गंभीर बना दिया। यहाँ तक कि उसकी सुबह के पानी का एक कप पीने की आदत भी। उसकी नाखून चबाने की आदत अब कहीं खो गई थी। शायद अब कोई तनाव नहीं रहा उसे। सब कुछ बदल रहा था। मेरी लेडी, हाँ, क्या बात है? वो पल कुछ नया लेकर आ रहा था। आज थोड़ा मसालेदार खाना चाहते हो क्या? मैं बहुत खुश रहूंगी अगर तुम बना दोगे। मेरी महोदया कभी भी नीची रुतबे वालों से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती थीं। अचानक भूख महसूस होने लगी। बोलने का अलग तरीका, चलने का अपना अंदाज और खास आदतें, ये सब कुछ उसे अलग बनाते हैं। वह धीरे धीरे खिड़की की ओर मुड़ी। सूरज की किरणें उसके रेशमी बालों को छू रही थीं। उस पल अंदर कुछ बदला सा महसूस हुआ। शायद यह शुरुआत थी किसी नई कहानी की। यह कौन है? एक रहस्यमय छाया जो सब कुछ छलक रही है। उसका चेहरा छुपा हुआ है, और उसका असली मकसद अभी तक पता नहीं चला। दरवाजे की कड़ी चाबी तेजी से घूम रही है। एक अनजाने मोड़ के लिए तैयारी हो रही है। सब कुछ जल्द ही बदलने वाला है। मेरी लेडी सच में कहाँ चली गई है? उसका पता नहीं चल रहा है। मेरी लेडी, क्या आपको याद है जब आप 6 साल की थीं
और पहली बार घुड़सवारी सीखते हुए गिर गई थीं। उस वक्त क्या राजकुमार ने आपको उठाने में मदद नहीं की थी? क्या ये तब नहीं था जब मैं 15 साल की थी, न कि जब मैं 6 की थी? वह पल जो यादों में उलझा हुआ है, अब फिर से सवाल उठाता है। सिर्फ याददाश्त नहीं गई, बल्कि छोटी छोटी आदतें भी बदल गई हैं। ये बदलाव अचानक नहीं, पर स्पष्ट हैं। कहानी अब और दिलचस्प होने वाली है। बेकार की बातों को बंद करो, एम्मा, वह गंभीर अंदाज में वापस मुड़ती है। कोई समय नहीं है फिजूल खर्ची का। जी हाँ, मेरी अम्मा, वह शांति से अपने कर्तव्य की पुष्टि करती है। चांदनी रात में अकेले उसने अपनी किताब खोली और फिर से शब्दों में खो गया। यादों की परतें धीरे धीरे उसके दिल पर उतरने लगीं। बस इस पल में वह खुद को ढूंढ रहा था। उसके चेहरे पर गहरी सोच की छवि है, जैसे कोई सवाल मन में उठ रहा हो। धीरे धीरे उसने लिखा शुरू किया। बाकी सब बातें रुक गई थीं। अगर मेरी लेडी का शरीर किसी दुष्ट जादूगर ने चुरा लिया तो क्या होगा? वह अपने आसपास के लोगों से मदद मांगेगी। अरे नहीं, वो अपनी सोच में डूब गई है। लगता है कुछ गलत होने वाला है। मेरी प्यारी के लिए मैं क्या करूं? वह सोच में डूबी हुई थी, कुछ करने की राह तलाश रही थी। किसी की आहट ने उसे चौंका दिया। उस पर नजर पड़ते ही उसकी आंखें बड़ी हो गईं। मेरी लेडी, आप आधी रात में कहाँ जा रही हैं? इतनी अंधेरी जगह में जाना खतरनाक हो सकता है। और तभी अचानक कुछ अजीब सा महसूस होता है। पीछे मुड़ के देखने पर लगता है कि मेरी लेडी के साथ हाल ही में कई परेशानियां हो चुकी हैं। ओह मेरी लेडी, आवाज गुजरती है, जैसे कोई हड़बड़ा उठा हो। डॉक्टर, कृपया मेरी लड़की को बचाइए। आवाज में घबराहट थी। हर कोई जान देने में लगा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कोई गुप्त राज जान लिया हो। वह खामोशी से कुछ सोच रही थी, पर उसकी मौनता में भी एक कहानी छुपी थी। नहीं, अचानक सब कुछ समझ आ गया, जैसे चौंक कर खुद को संभाला हो। रोशनी की लौ ने आग के अंधेरे को चीरते हुए एक नए सफर की शुरुआत की। हाथ ने ठहराव के बिना मंद ज्वलन को मजबूती से थाम लिया था। अब सब कुछ बदलने वाला था। अंधेरे में कोई छुपा हुआ है, उसकी मौजूदगी महसूस की जा सकती है। हवा में एक अजीब सनसनाहट फैल रही है। काली रात में चुपचाप कोई तेजी से भाग रहा है। उसके कदम जमीन पर गूंज रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई जीवन बचाने की दौड़ में हो। उसने कुछ सुना और अचानक रुक गया। क्या था वो? उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। शांति भंग हो गई थी। मैंने उसे यहीं से आते देखा था। वह कहाँ गई? क्या मैं उसे पहचान रहा हूँ? ये तो बिल्कुल अलग है। अंधेरे जंगल में अकेली लड़की मोमबत्ती लिए खड़ी है। अचानक सामने से कोई प्रकट होता है, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह धीरे से कहती है, आप कौन हो? मेरी लेडी, क्या वह सच में यहाँ है? एक अनजान आवाज ने उसे हिला दिया। धीरे धीरे कदम बढ़े हुए लड़के की छाया गिरती है। हवा में एक चमकदार वस्तु तैरती हुई नीचे की ओर बढ़ रही है। आगे क्या होगा, अभी बस यही अंदाजा है। वो अचानक अपने चेहरे को ढकने लगा, जैसे कोई उसे देख रहा हो। रात की ठंडी हवा में उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। माय लेडी, एक छुपा हुआ सवाल गया, जबकि लड़की ने चुपचाप अंधेरे जंगल में कदम बढ़ाए। रात की ठंडी हवा में वह अपने अतीत की ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी। हर कदम उसके लिए एक नए रहस्य की शुरुआत था। अब कुछ भी जैसे खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अभी शुरुआत थी। रात की खामोशी में दो हवाओं के बीच एक अनजानी दूरी पैदा हो गई। मेरी लेडी, किसी की आवाज टूटती हुई गूंज उठी। तुम बाहर क्यों आए हो? यहाँ खतरा है, इसलिए चलो वापस चलते हैं। मुझे घर जाना है। तारों से भरी रात में उसकी एकमात्र ख्वाहिश बस ये थी। हाँ, चलो साथ में घर वापस चलते हैं। वह धीरे से कहती है,
जबकि दूसरी लड़की उदास दिल से जवाब देती है, मुझे घर जाना है। मम्मी। रात के आसमान तारे चमका रहे हैं और उनकी भावनाएं उस सन्नाटे में गूंज रही हैं। नींद में चलना। क्या मेरी लेडी की माँ? वह महिला तो। मुझे माँ की किमची फ्राइड राइस खाने का मन कर रहा है। कोई आवाज नहीं, बस ठंडी मिट्टी पर नंगे पैर खड़े दो लोग। हर सांस में एक अनकहा सवाल छुपा है। तभी एमा को एहसास हुआ, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी नहीं समझा था। टूटे हुए चश्मे की तरह उसकी दुनिया भी अब बदल चुकी थी। उसने चुपचाप आसमान की ओर देखा। माँ। आवाज में एक अनकहा दर्द जुड़ा था। यह लड़की उसकी असली लेडी एरिस नहीं थी, जो सच्ची, गर्वीली और प्यारी थी। वह कहीं अंदर ही अंदर कुछ टूट चुकी लग रही थी। मुझको घर भेज दो। दिल टूटता है, आंखों से आंसू बहते हैं और उम्मीदें टूटती हैं। कृपया। मेरी महोदया। आधी रात की ठंडी हवा में हृदयस्पर्शी प्रार्थना छिड़ गई, जैसे आसमान के तारे भी इसे सुन रहे हों। ठीक है। मैं। उनके हाथों में गहरी भावनाएं छुपी हैं, जो शब्दों से कहीं ज्यादा बोलती हैं। रात की चुप्पी में यह क्षण जैसे किसी नई शुरुआत की निशानी हो। मैं जो कुछ भी कर सकती हूँ, मदद करने के लिए करूंगी। रात के आसमान के नीचे वह अपने वादे के साथ खड़ी है। चुपचाप रात की ठंडी हवा में वह कहती है, सब ठीक हो जाएगा। उसकी आवाज में एक अनजाना भरोसा झलकता है। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम अकेले नहीं हो। मेरे मन में एक सवाल है जो मैं तुम्हें पूछना चाहता हूं। क्या तुम तैयार हो? इस दुनिया में क्या वाकई कुछ भी संभव नहीं है? यह सवाल दिल को छू जाता है। एक सुकून भरी यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है।